और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के पास से बता दें। 2 दिन पहले आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि जिस दिन बहराइच के चित्तौरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, आजमगढ़ से बस में भर भर करके लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ले जाए जा रहे थे। एक बस ही आपको बता दें आजमगढ़ से चली, ऐसी जानकारी मिली है। जैसे ही ये इकौना थाना क्षेत्र के इकौना से मोहनीपुर के पास पहुंचती है, सामने से एक बाइक पर भाई बहन आ रहे थे जो कि एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। सुबह का वक्त होता है 8-9 बजे के करीब में, और बस वाला भाई बहन को बहुत ही तेज़ी से टक्कर मार देता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बाइक नीचे गिर जाती है, तो ये बस जो है बाइक के ऊपर चढ़ते हुए, भाई बहन के ऊपर चढ़ते हुए बस वाला भी खाई में चला जाता है। इसके अंदर जितनी सवारियां बैठी होती हैं जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रहे थे, जिसका चालक होता है, मौके से सब के सब फरार हो जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक वहां पर जो भाई है, भाई की तो तत्काल ही मौत हो गई, लेकिन बहन घायल अवस्था में करीब आधा घंटा तक पड़ी रही। उसके बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और नज़दीकी थाना इकौना थाने को सूचना दी गई। इकौना थाने से पुलिस करीब आधे घंटे बाद पहुंची। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अभी आप समझ जाएंगे कि हमारे श्रावस्ती जनपद में जो दुर्घटनाएं हो रही, उन दुर्घटनाओं में कैसे मौतें हो रही सबके, क्यों नहीं लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है, क्यों नहीं लोगों का इलाज किया जा रहा है। सीरियस मरीज को देख करके लोग पट्टी बांध करके अस्पताल से उसे क्यों तुरंत रिफ़र कर देते हैं, क्यों तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्यों उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ रिफ़र क्यों किया जाता है। आज मैं इस घटना के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा जो इस लड़की के साथ हुआ है। उसके बाद आप बताइएगा इस लड़की के मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। तो लड़की काफ़ी देर तक, आधा घंटा तक वहाँ पर पड़ी रहती है। उसके बाद में एम्बुलेंस पहुँचती है, एम्बुलेंस लड़की को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में आपको बता दें तक करीब आधा घंटा तक लड़की बेड पर लेटी होती है, और उसके बाद में डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं, एक दर्द का इंजेक्शन लगवा देते हैं, लेकिन उसके चोटों को नहीं देखा जाता है। उसके सिर पर क्या चोट लगी है, वो कितना गंभीर है, उसके मुंह से खून निकल रहा है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है कि उसे ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। इसकी वजह आपको बता दें क्योंकि लड़की के साथ में कोई होता नहीं है, क्योंकि जब लड़का लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो लड़का लड़की वहाँ पर अज्ञात पाए गए, यानी किसी को नहीं पता किसके घर के हैं। उसके बाद में आपको बता दें हल्की फुल्की ट्रीटमेंट दे करके, दर्द का इंजेक्शन लगा करके वहीं पर अपना पल्ला झाड़ करके लोग चले जाते हैं। काफ़ी देर बाद आपको बता दें अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक लिखित पीआई एक सूचना जाती है थाने को, और थाने पे महिला सिपाही होती है, वो भी तैयार होती है, जो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं वो भी तैयार होते हैं। ऐसे सीरियस हालत में इसको इतना नॉर्मली लिया जाता है जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि किसी के जान पर बनाई है। आधा घंटा बाद एक दरोगा जी पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक महिला सिपाही नहीं आई, तो उसके बाद वो पत्रकारों के रिक्वेस्ट करने पर खुद थाने जाते हैं और महिला सिपाही को लेकर के आते हैं। ऐसा करते करते 2-3 घंटा बीत जाता है, तब जा कर के सरोजा को, जो लड़की का नाम सरोजा पुत्री गोपाल है, उसे जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र किया जाता है। इस दौरान उसका बहुत खून बह जाता है, उसकी हालत और ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और बताया जा रहा है कि बहराइच से भी रिफ़र करने के बाद में उसने अपना दम तोड़ दिया। यानी आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में जो हर साल सैकड़ों लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, जो अस्पताल पहुंचते हैं, जिनको रिफ़र किया जाता है, उनकी मौतें कैसे हो रही हैं, क्योंकि श्रावस्ती जनपद में कोई भी ट्रामा सेंटर, कोई भी हाई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ना ही इस तरीके के सर्जन हैं कि इसको ट्रीट कर सकें। दुर्घटनाओं में जो घायल होते हैं उनके लिए उच्च स्तरीय मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आईसीयू चाहिए, तो ये चीज़ें कहीं भी उपलब्ध नहीं है। नेशनल हाईवे 730 पर सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीच में पड़ता है, इधर हमारा इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है। यहाँ के जितने अस्पताल हैं लगभग आपको बता दें, अगर यहाँ से भिनगा भी रिफ़र किया जाता है तो अक्सर 70% मामलों में देखा जाता है कि जो सीरियस मरीज होते हैं उनको कोई फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती, उनको सिर्फ रिफ़र किया जाता है, यानी उनको सिर्फ गाड़ी में बिठा दिया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह में उनका खून बहता रहता है। अगर वो किसी तरीके से बेचारे अस्पताल पहुंच जाते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ डॉक्टर हैं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ दवाएँ हैं, यहाँ हर चीज़ है, इस उम्मीद से अस्पताल जाते हैं कि इनकी जान बच जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी को रिफ़र कर दिया जाता है तो वो रिफ़र होते होते इतना रिफ़र होता है कि रास्ते में उसकी जान चली जाती है।
यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच के बीच में एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो बहुत ही सीरियस स्थिति में है और अगर मेडिकल फैसिलिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद नहीं है तो ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर घायलों का इलाज किया जा सके। बहुत ही दुख की बात है, आपको बता दें कि सरोजा की जो मौत हुई है, आप लोग खुद सोचिए कि जितना देर में उसे अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंच जाना चाहिए था उतना देर खाली उसको रिफ़र करते हुए लग गया। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कोई सीरियस दुर्घटना होती है, चिकित्सक देखते हैं कि इतना सर फट गया है, ये हो गया है, कोई टाका लगाना मुनासिब नहीं समझता है। कई मामलों में हमने देखा है कि उसे वैसे ही पट्टी बांध करके रिफ़र कर दिया जाता है। किसी के जान पर बनी होती है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। विभाग के लोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक और जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की पुलिस का एक रिकॉर्ड है कि घायल होने की सूचना पर पुलिस बहुत ही जल्दी पहुंचती है और पुलिस बहुत प्रयास करती है कि किसी तरीके से घायल की जान बचा ली जाए, लेकिन पुलिस की हद सिर्फ अस्पताल तक है। मैंने देखा है कि पुलिसकर्मी घायल को लेकर के अपनी गाड़ी में भागे हैं, अस्पताल पहुंचाए हैं और अस्पताल में पहुंचाने के बाद देखा गया कभी वहां पर डॉक्टर नहीं था, कभी वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, कभी वहां पर एम्बुलेंस नहीं मिला। इतना तेज़ी से जान बचाने का जज्बा अगर पुलिस के अंदर है तो फिर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से ढीला क्यों पड़ा हुआ है।